और अच्छी है, सारी बातें वो सुनते हैं हमेशा। तो मामा जी हमारी चर्चा चली, तो उसी में कुछ प्रश्न निकल के आए थे। फिर मामा जी ने कहा भाई गुरु जी आएंगे तो क्यों ना उनसे ही पूछे, वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनको उस विषय में पता भी। जैसे एक तो प्रश्न यही आता है कि एक कालखंड था अपना, जैसे अगर हम बात करें भगवान राम के समय की बात, तो उस कालखंड में बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, तपस्वी हुए। तो मैं ऋषि वाल्मीकि की बात करते हैं, ऋषि की बात करते हैं, विश्वामित्र ऋषि की बात, जैसे नहीं अनेक ऋषि हुए, उनके विषय में ऐसा ही बताते हैं कि वो इतनी तपस्या करते थे, हजारों वर्ष की तपस्या होती थी, उन्हें बहुत तपस्वी होते थे। उनके जो ज्ञान चक्र का विषय आता है उस विषय में बताते थे कि वो साध लिया था उन्होंने उसको, और उस इतना साध लिया था कि वो अंतन मन से तो सारा ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ऋषि मुनि कुल मिला के ज्ञान देते भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो एक ऐसी सुंदर व्यवस्था थी। फिर उस व्यवस्था के बाद में महाभारत काल भी आया, जब भी हम सुनते हैं परशुराम जी के विषय में सुनते हैं, सतियों उसके विषय सुनाते हैं। यानी एक तपस्वी के विषय में स्पष्टता एक तो उस कालखंड में, एक फिर अपने आज के दौर में आ रहे, थोड़ा 500 700 1000 वर्ष पूर्व के समय कालखंड में आ रहे, 1500 वर्ष कालखंड में आ रहे। जैसे इस्लाम बना, ऐसे क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पूर्व में बनी, इस तरीके से फिर कुछ अन्य अन्य प्रकार की भी, जैसे कबीर जी के विषय में कलयुग के अंदर 500 वर्ष पूर्व में शायद ऐसा कुछ कबीर जी के विषय में आया। ऐसे फिर राधा स्वामी जी का भी इतिहास कर दी 200 वर्ष के पूर्व में, गुरु इस प्रकार से काफी तरह से अनेक प्रकार के गुरु और भी आए होते हैं इस साल के। तो एक विरोधाभास आता है हमेशा, जिस विरोधाभास के विषय में मुख्य प्रश्न है कि जो जितने अब 500 700 वर्ष कालखंड के जो गुरु हुए, उनके पास में जो ज्ञान का मूल है, वो हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें श्रेष्ठ तपस्वी थे, उससे परे तो कुछ होने का कुछ विषय बनता नहीं। वो इतने प्रकार की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं क्यों आ गई हर गुरु को। जैसे कि यदि हम ओम शांति ओम में जाते, तो उनका एक अपनी मान्यता है बस। बस ऐसा भी मान्यता है कि भाई आत्मा जो है वो स्त्री की आत्मा स्त्री रहती है और पुरुष की आत्मा पुरुष रहती है, ऐसा वो मानते हैं। हाँ वो मानते हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती इसमें ओम शांति ओम में जाते रहे, तो अभी भी उनको वहाँ पे वो बताते हैं ऐसा, तो वहाँ जानने को मिला। ऐसे ही अब गंगा सदगुरु में गए तो उन्होंने बताया भी कि नाम ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बताने वाले बताते हैं सतपुरुष अकाल पुरुष सब स्वरूपी राम, ये 3 शब्द देते हैं। हमारे साथ पार्क में एक व्यक्ति ने बताया, हाँ ऐसा व्यक्ति, और ये 3 नाम है, और इनको यदि जपने लगेंगे तो सब भेद खुल जाए। ऐसे ही राधा स्वामी जी के भी अपने कुछ नाम है और आस्था है। मेरे माता जी उनके प्रति परिवार में काफी आवाज है, राधा स्वामी जी के साथ ही। ऐसे करते हुए यानी बहुत सारे गुरुजनों की अपने अभी एक मान्यता है। इन सब मान्यताओं के अंदर एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि जब ओम शांति ओम हम जाते हैं ना अंदर प्रवेश करते, तो वो जो उनके मुख्य जो हैं गुरु, वो ब्रह्म रूप में दिखा रखते हैं अभी भी, काल के चक्र में फंसे हुए हैं। जितने ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ही काल के चक्र में फंसे हुए हैं, और ये सब काल का जाल है। वो ये जितने भी त्रेता युग से सतयुग द्वापर युग, ये सब काल का जाल चल रहा है। तो ये 500 से 1000 वर्ष के कालखंड में जो गुरुजन अपने को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है अभी इस काल, तो वो सच हुआ ये। फिर वो क्या थे वाल्मीकि जी, हजारों वर्ष की तपस्या करते थे, वो जो गुरु थे वो इतने श्रेष्ठ गुरु थे जो सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, यानी इतने इतने वर्षों तक जीवित रहते थे, उनके ब्रह्मचर्य के विषय में हम जानते हैं। तो क्या वो काल के जाल में फंसे हुए, ये बिल्कुल ये समझना पड़ेगा काल है क्या, काल का जाल है क्या, तभी हम जानेंगे फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए हैं, निकले कि नहीं निकले। काल क्या है? काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना, काल कहावे सोए। यानी कि ये जो पहली कल्पना जागी, पहली कल्पना यानी सृष्टि रचना, सृष्टि रचना ही पहली कल्पना है। सृष्टि रचना के साथ ही हर जीव काल के जाल में फंसा हुआ है। ऋग्दास जी कहते हैं काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई, उपजी बाजी काल है। उपजी बाजी यानी जो चीज उपज गई वो काल के जाल में फंस गया, जो पैदा हो गया वो काल के जाल में फंस गया। अब कैसे निकलेगा? अब उसको ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो उसको वहां पहुंचा दे जहां सृष्टि भी नहीं थी।
जहाँ सृष्टि का आदि भी नहीं था। कभी तो ऐसा थोड़ा था ना, जब ये सतयुग भी नहीं था, त्रेता भी नहीं था, यानी सृष्टि भी नहीं थी, कहते भगवान ने दुनिया बनाई। इसका मतलब दुनिया बनाने से पहले कौन है? भगवान है। अब वो भगवान क्या है? दुनिया के अभाव में भगवान का स्वरूप क्या है? दुनिया बनाई 5 तत्वों से, तो भगवान देखो दिख रहे हैं तुम्हें 5 तत्वों से। ये फोटो दिख रही है ना, ये फोटो तुम्हें क्यों दिख रही है? ये शरीर क्यों दिख रहा है? क्योंकि 5 तत्व बना दिए गए हैं। इन्हीं 5 तत्वों में से तत्वों को उठा उठा के एक मूर्ति बना दी गई। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, पानी, ये सारे शरीर किसके बने हैं? इन्हीं 5 तत्वों। यानी सब 5 तत्व लेके बैठे हैं। कब? जब 5 तत्वों का निर्माण हो गया तब। ईंट बनेगी तभी तो मकान बनेगा। ईंट ही नहीं बनाई तो मकान कैसे बनाओगे? इसी प्रकार ये जितना भी संसार है, ये हमारी एक कल्पना मात्र है। ये हमें लग रहा है कि हम यहाँ बैठे, ये बेड है, ये सोफा है, ये पलंग है, ये सब कुछ है। ये केवल हमें लग रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब असल को जानोगे ना, तो ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है? एक कल्पना मात्र है। यानी तुम्हारा तुम्हारा माइंड ये क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर सब कुछ है। जैसे सपने में माइंड क्रिएट करता है कि शेर तुम्हारे पीछे भाग रहा है। अब तुम शेर को देख रहे हो और शेर तुम्हें आंखें निकाल के देख रहा है और तुम भाग रहे हो। तुम्हें कोई लाख बार वहां कह दे, अरे नहीं यार ये झूठ है। जैसे अभी मैं कह रहा हूं ना, ये बेड यहाँ नहीं है, ये सोफा यहाँ नहीं है, ये अलमारी। तुम कहोगे यार बाबा पागल है क्या, दिख रहा है यार, ये कह रहा है नहीं है। तुम्हारे अंदर यही सवाल आएगा सबसे पहले, ये क्या बात कर रहा है। उसी सपने में अगर कोई आके तुम्हें कह दे ना कि ये शेर नहीं है, ये पानी नहीं है, ये समुद्र नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये घर नहीं है, कोई शेर नहीं है, तुम कहोगे पागल है क्या, दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? कल्पना। ये कल्पना ही काल का जाल है। तुम फंस गए उस शेर के चक्कर में जो शेर है ही नहीं। तुम फंस गए। अब तुम भाग रहे हो जान बचाने के लिए, किसके आगे? जो है ही नहीं। समझो, जैसी तुम्हें उठाया, उठ जा भाई। अब कहाँ गया शेर? कहाँ गया वो पानी? कहाँ गई सृष्टि? कहाँ गई? कहाँ गई? छूमंतर। बस इसी प्रकार ये दुनिया है। ये सृष्टि भी छूमंतर हो जाएगी जिस दिन तुम जाग गए। और तुम्हें जगाने के लिए ही गुरु आते हैं। कबीर साहब ब्रह्मा जी को कोई अगति करवाने के लिए नहीं। ये जो ब्रह्मा जी वाला संवाद है वो इसमें ये अनुराग सागर एक ग्रंथ है जिसमें बड़े अच्छे समझा रखा है कि ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान दिया कबीर साहब ने कि बेटा ये कल्पना है, तू काल के जाल में फंस गया है, तू ब्रह्मा नहीं है, ये विष्णु नहीं है, ये शंकर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वो कहता क्या बात कर रहे हो, दिख रहा है सब कुछ, सब कुछ है। बिल्कुल उसी सपने की तरह उनको उनकी आत्मा का ज्ञान कराने आए थे कि हे ब्रह्मा, किसी की पूजा मत कर, अपनी आत्मा को जान। ब्रह्मा जी को समझ में ही नहीं आई बात। ब्रह्मा जी उस ज्योति स्वरूपी निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन नाम सुना है? कौन है अलख निरंजन? फोटो देखी अभी इसकी? शंकर जी की देखी होगी, राम जी की देखी होगी, भैरवनाथ की देख ली, गोरखनाथ की देख ली। अलख निरंजन की फोटो कहाँ है? हमारी नौकरी नहीं जा सकती, जितनी मर्जी बुद्धि लगा लो, क्योंकि ये केवल एक जयकारा है, अलख निरंजन। रावण भी बोल रहा है, राम जी देख लेना कभी, अलख निरंजन करता जाता है वो। शंकर जी बोल रहे हैं अलख निरंजन, गोरखनाथ भी कह रहा अलख निरंजन, सब कह रहे हैं अलख निरंजन, लेकिन है कौन? इस तीन लोक का मालिक है वो मन है। तुम्हारा मन ही अलख निरंजन है, समझ लो। माँ और ना, माँ से माया, ना से निरंजन, इसीलिए उसका नाम मन है। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम सुबह से लेकर शाम तक उसी का हुक्म मानते हो। तुम बेड पे लेटे हुए हो, मम्मी कह रही उठ जा बेटा उठ जा, मम्मी की नहीं मानोगे, यार किसकी मानोगे? मन करेगा ना उठ, मन कह रहा है सो जा,
बाथरूम में गए, मन कर रहा है आज ठंडे से नहीं गर्म, नहीं नहीं मम्मी आज तो मैं गर्म से नहाऊंगा, क्यों? मेरा मन कर रहा है आज मैं गर्म से नहाऊंगा। मैं चाय नहीं, मैं कॉफी पीऊंगा, क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का, मैं कॉफी पीऊंगा। ये कौन कर रहा है? मन। ये जो कपड़े पहन के आए हो, 36 कपड़े पड़े थे अलमारी में, लेकिन किसने उठाया ये कुर्ता? मन ने उठाया। ये सारे खेल मन के हैं, A to Z, मन मन मन। तुम्हारा पिता इसलिए तुम्हारा पिता है क्योंकि तुम्हारे मन को भा रहा है, तुम्हारा भाई इसलिए भाई है क्योंकि तुम्हारे मन को भा रहा है। जिस दिन भाई भाई में झगड़ा हो गया और वो मन से उतर गया, तो उसके बाद कोई भाई भाई नहीं, फिर केस लगेंगे, फिर कचहरी में मिलेंगे बेटा तुझे। एक माँ के गर्भ से आए लेकिन अब कचहरी में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि तू मेरे मन से उतर गया। ये मन ही है जो ब्रह्मा बन के बैठा है, ये मन ही है जो विष्णु बन के बैठा है, ये मन ही है जो शंकर जी बन के बैठा है। ये मन के सारे स्वरूप हैं। इस मन के सारे स्वरूप जितने भी शक्लें दिख रही है तुम्हें, मेरी मुझे तुम्हारी, ये सब, ये कौन बैठा है पता है? ये मन ही बैठा है, अलख निरंजन बैठा है। जब कृष्ण जी के आगे विराट रूप दिखाया ना इस अलख निरंजन ने, तो एक रूप नहीं दिखाया कि मैं कृष्ण जी हूं, क्या दिखाया? अनंत रूप, अलग अलग शक्लें, अलग अलग डरावनी शक्लें। मुंह खोला और सारी दुनिया उसके मुंह में जा रही है और चबा रहा है। भगवान कौन होता है? जो आदमी को खाता है। क्या भगवान वो है जो आदमी को खाता है? तो वो कैसे खा रहा है? वो कैसे खा रहा है? अरे तुम्हारे भगत लहसुन प्याज नहीं खाते, कहते तमोगुणी भोजन है, और भगवान आदमी चबा चबा के खा रहा है। और अर्जुन डर रहा है, हे भगवान ये क्या है? मैं आपके मुंह में सिरों को चूर्णित होते देख रहा हूं। तुम्हारे आगे कोई आदमी सड़क पे खड़ा हो ना, और बच्चे को, छोटे से बच्चे को चबा चबा के खा रहा हो, तुम कहोगे कौन दैत्य आ गया भाई, ये क्या है? ये सब अर्जुन देख के गीता में बोल रहा है। जिसको हमने भगवान मान लिया है वो अलख निरंजन है, इस तीन लोक का मालिक। वो क्या कहता है? मैं ही सृष्टि बनाता हूं और मैं ही उसका नाश करता हूं। रोक के दिखा लो, कौन रोकेगा? परमात्मा तक सृष्टि का विनाश नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी सृष्टि है काल निरंजन की। मेरा घड़ा है, मैं बनाऊं, मैं फोड़ू, मेरा मकान मालिक, मुझे क्या रोकेगा? ये तुम कितनी पूजा कर लो, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, किसी की भी, इनके मंदिरों में घुस के मार सकता है निरंजन। निरंजन ऐसा है जो मंदिर के अंदर घुस के मार सकता है, कोई भगवान नहीं बचा सकता। केदारनाथ में जलजला आया, केदारनाथ में जलजला आया, भोले शंकर के भक्तों को भोले शंकर के मंदिर में घुस के मार दिया। अभी वैष्णो माता के यहाँ जलजला आया, भूकंप आया, वैष्णो माता के मंदिर में घुस के उस काल निरंजन ने उसके भक्तों को मार दिया। कहीं भी चले जाओ तुम, वो घुस के मारता है हर जगह। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरे पुजारी हो कि नहीं, उसको इससे कोई मतलब नहीं तुम पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है। तुम कितनी पूजा कर लो, वो देख लो अहमदाबाद में हवाई जहाज फटा ना, क्या उसमें भगत नहीं बैठे थे? क्या भगत नहीं बैठे थे? ऐसी मौत के लिए भक्ति कर रहे थे, ऐसी मौत के लिए नाम जप रहे थे। किसी को नहीं बख्शता वो, इसको काल निरंजन बोला है, इसमें उसका खेल है सारा। इस ग्रंथ को पढ़ना, तुम्हें पता लगेगा कि आखिर ये माजरा है क्या। हाँ आप बोलो। जी, जैसे आपने बताया ना कि भाई काल निरंजन है ये, जो कि भाई वास्तव में सबसे पहले उस तरह से हम कह देते हैं इस तीन लोक का मालिक है वो। मालिक है। तो अभी जैसे जो उस समय के जो ऋषि मुनि और जो उस समय के सभी थे, तो जैसे भगवान राम की बात करें तो भगवान राम के लिए भी कहते हैं, अगर पुरुष के रूप में देखते हैं तो वो लोगों के उनके विषय में कहा जाता है कि एक तरह से ईश्वर का स्वरूप देता है। इन सब के विषय में आपको क्या मानना है? यानी ये सब खुद इन विषयों से अनभिज्ञ थे या इन विषयों के जानकार? ऐसा देखो, अपनी अपनी ये जो आपके ज्ञान के अनुसार क्या? हमारे ज्ञान के अनुसार पहली बात तो ये समझ लो कि जितने ऋषि मुनि थे, तपी थे, जति थे, बिल्कुल थे, जपी भी थे, तपी भी थे, सन्यासी भी थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं। जो आत्मज्ञान वर्ड है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है।
आत्मज्ञान का मतलब है कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं। किसके साथ अपने आप को जोड़ना है? आत्मा के साथ। और किसकी आत्मा? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाना आत्मज्ञान कहलाता है। एक भी ऋषि बता दो जिसने भगवानों की पूजा नहीं करी, तपस्या नहीं करी। जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ क्या कहलाता है? आत्मा को छोड़ के किसी और की पूजा करना, किसी और के लिए यज्ञ करना, किसी और का नाम जपना। इसलिए वो आत्मज्ञानी गुरु नहीं थे। भले उन्होंने आत्मा का जिक्र किया है, ग्रंथों में, गीता में है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। ये कहां से आया ज्ञान? इसमें से आया है। ये जड़ है। ये पेड़ कहां से आ गया? फल कहां से आ गया? जड़ से आया है। जड़ दिखने नहीं है, इसलिए संसार को पता ही नहीं जड़ क्या है। जब तुम जड़ देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कबीर साहब सत सुकृत नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ज्ञान देने आए, जो हमारी दुनिया के प्रथम पुरुष हैं, जिनको हम कहते हैं कि शुरुआत वहां से हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको आत्मा का ज्ञान इन्होंने समझाया। लेकिन अगर उनमें से एक भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता तो क्या होता पता है? क्या होता? क्या होता? सृष्टि खत्म हो जाती। ब्रह्मा जी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिए, वो कहते कौन पैदा करेगा इसको, छोड़ यार, हम तो आत्मज्ञानी है। विष्णु जी को आत्मज्ञान हो जाता, वो कहते कौन पालेगा यार, छोड़, हम तो आत्मज्ञानी है, हम तो अपनी आत्मा में लीन होने जा रहे हैं। शंकर जी को आत्मज्ञान हो जाता, कहते कौन यहाँ संगार करेगा, छोड़ भाई, मैं तो चला। तीनों आज तक मुक्त नहीं हुए, तीनों की ड्यूटी आज भी लगी हुई है। गुण के रूप में, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ये इनके रूप हैं ये। हाँ। आपको बात समझ में आ रही है। एक से कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं साथ में, तो आगे जा सकते हो। हाँ, हाँ। जैसे अभी एक विषय और भी इसी में, जैसे आपने बताया कि वो ऋषि तो थे उस कालखंड में, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं थे। बिल्कुल। ये स्पष्ट आपने बताया था। इसका अर्थ हुआ कि भाई वो जितने ऋषि मुनि थे, कहीं ना कहीं वो आत्मज्ञान उनके पास था ही। विष्णु महेश जी के पास भी आत्मज्ञान तो था ही। आत्मा शब्द था, शब्द बिल्कुल था, तभी तो गीता में आया, वेदों में आया है। ज्ञान तो उसका बोध नहीं था, उसका भेद नहीं था। यानी तुम्हें पता है कि दूध में घी है, सुन लिया ना, लेकिन दूध में से घी निकाले कैसे, क्या सुन को पता लग गया? स्कूल में बच्चे थे आज 400-500 बच्चा, उन बच्चों को बस तुम इतना कह दो, बच्चों घी कहाँ होता है? दूध में। हर बच्चा ज्ञानी हो गया। तुम दोबारा पूछ लेना उनसे कभी भी, जब भी उनसे कोई पूछेगा घी कहाँ होता है, एकदम फटाक से जवाब, दूध में। सब ज्ञानी हो गए। उसके बाद पूछो बेटा कैसे निकलता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो ये कथनी के ज्ञानी होते, करनी के ज्ञानी नहीं। कबीर साहब करनी के ज्ञानी बनवाते हैं हमें। तो यहाँ भी एक प्रश्न आता है, नहीं मैं बड़े स्पष्टता से पूछ रहा हूँ हर एक बात, ऐसा यानी इस बात से विरोध नहीं है, लेकिन एक स्पष्टता से, क्योंकि एक विषय नया क्या है यहाँ के, तो अपन हर चीज के कैसे समाधान। अब जैसे जब त्रेता युग था, तो लाखों वर्ष पूर्व का एक कालखंड का वो सारा विषय था। और वैज्ञानिक भी था, उसको तो हम में से कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि कुंडली बनती थी उसमें, भगवान राम के समय में कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ है पता था। और कुंडली अच्छी बनती थी ना, मिला के करते थे ना। और मॉडर्न साइंस जो है, इसमें तो 100 वर्ष पहले, थोड़ा सा 150 वर्ष पहले बताया गया, सैटेलाइट के माध्यम से भी ग्रह इतने होते हैं। यानी अंग्रेजों का जो ज्ञान है वो तो 100-150 वर्ष पहले तो इतना समझ पाया था कि कुछ दूरी दूरी कितनी है। अपने तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि इतनी दूरी से जाते हैं। तो वो इतने एक तरह से महान शास्त्र थे अपने काफी समय में। तो हम सबको पता था धरती से आकाश की दूरी कितनी है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, इतनी गणनाएं बताते हैं। उस समय के तेज इतना था कि वशिष्ठ रामायण काल में बताते हैं कि भगवान राम को उनकी आत्मा से, क्योंकि दूर को मार गिरा था ये, तो उन्होंने उनको अपने शरीर से बाहर उनकी आत्मा निकाल कर यथार्थ का दर्शन करवाया, क्योंकि देख ये सब कुछ तो संसारिक विषय है, और ये आत्मा जो है ये जो, तो इस अपने भारत देश में विशेष रूप से, अन्य स्थानों में भी है, अपने भारत देश में भी उनके बारे में जानकारी आने लगी, जिनकी सोच नहीं जानता है। जैसे कि
अभी पब्लिक अभी के बारे में बोल रही आपका कुछ सही होगा, आपका इससे आपका ज्ञान भी है सारा। अब जो ओम शांति को मानते हैं उन्होंने ये सारी चीजें किस और से जोड़ दी, जो जिनको वो मानते हैं बलराज जी है ना, उन्होंने उनसे जो श्री बलराज जी हैं, उनसे जोड़ दी। ऐसे ऐसे सबने अपने अपने लेखराज लेखराज को, दादा लेखराज, तो दादा लेखराज जी से जोड़ दी कि लेखराज जी जो है वही वही ये सब कुछ लोग थे, उन्होंने ही ब्रह्मा जी का एक सबूत था, और अल्टीमेटली सारा कुछ वहीं से यानी ज्ञान उनको भी इसी लाइनेज में वो आ गए। इसी प्रकार अन्य जितने भी गुरुजन है, बाबा रामपाल है, बाबा रामपाल के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक थ्योरी है जो कनेक्ट हो जाती है इसी प्रकार से। तो विषय ये आता है कि 500 से 1000 वर्ष पूर्व में ज्ञान इतना प्रबल अचानक से कैसे निकल के आया कि जो वास्तविक ज्ञान था पुराना, वो सारे एकदम से गौण हो गया। यानी ये एक तो बिल्कुल सीधा सीधी बात आती है कि भाई वो इतने महान होते हुए भी भगवान कृष्ण का जीवन सुनते आप सब, ये सब काल के चक्कर में फंसे हुए थे, इनके पास इतने महान गुरु थे, जैसे गुरु के गुरु इसका हाथ पकड़ लिया तो काल के जाल से चले जाते, क्यों फिर भी काल के जाल में फंसे हुए थे ऐसा बताया जाता है, काल के में जा रहे हैं अपने लिए। तो ये कैसे संभव है कि 500-700 साल पहले कुछ गुरु जी आए, वो इतने महान थे कि वो सारे गौण हो गए 6 लाख वर्ष पूर्व तक? ये एक प्रश्न है। देखो, कोई कितना ही गुरु बन जाए, अलग अलग पंथ चला दे, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों से कनेक्टेड रहेगा। तुम्हें लग रहा है कि लेखराज जी वाला पंथ कुछ अलग ही बता रहा है, अलग नहीं बता रहा है, वो गीता के माध्यम से ही चल रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, गीता में उन्होंने अपने हिसाब से मिलावट कर दी, वो मुरली बनाने लगते हैं कि मुरली आती है, जो मुरली बोल रहे हैं, मुरली का मतलब बाबा जी आएंगे, आप प्रेत करते प्रेत की तरह प्रवेश करेंगे और दादी के अंदर बोलेंगे, वही मुरली है। ये सब मनमुखी ज्ञान है, ये मन है, मन का इशारा की। और जो आप कह रहे हो कि राम जी की आत्मा को ऐसे निकाला, ऐसे दिखाया, तो पहले समझ लो कि वो आत्मा नहीं है, वो जीव है, वो जीव है। आत्मा को कोई निकाल नहीं सकता, आत्मा को कोई डाल नहीं सकता। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा अचल है, अचल, यानी कि उसको कोई हिला नहीं सकता। अचल संपत्ति होती है ना, जैसे ये मकान आपकी अचल संपत्ति है, और ये पैसा, मोटरसाइकिल, कार, ये आपकी चल संपत्ति है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली संपत्ति चल संपत्ति है। और जो गड़ी हुई है, ये मकान गड़ा हुआ है, इसको कहाँ लेके जाओगे? ये अचल संपत्ति है। तो आत्मा जो आप कह रहे हो कि उन्होंने आत्मा निकाल के ऐसे दिखा दी यथार्थ में, असल में वो जीव है। उन्होंने उस जीव को ट्रेवलर बना दिया कि बेटा इस शरीर में ही नहीं रहना है, इस शरीर से बाहर भी तू ट्रेवल कर सकता है। और ऋषि मुनि करते भी थे, समाधि लगी हुई है पहाड़ों पे, शरीर वहीं पड़ा हुआ है, और महाराज जी कहाँ घूम रहे हैं? 3 लोग का चक्कर काट रहे हैं। तो जब तक तुम ट्रेवलर बने हुए हो, तब तक तुम काल के जाल में ही रहोगे, क्योंकि ट्रेवल कहाँ करोगे? दुनिया में। दुनिया क्या है? माया है, ये जगत एक माया है। माया में ट्रेवल करोगे, तुम कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। ये गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन, जो इस माया को लांग जाते, मेरी बनाई माया को लांग के जाए कहाँ? बताओ, कहाँ जाएंगे लांग के? माया का मतलब होता है बनने बिगड़ने वाली चीज। अरे दुनिया को तुमने माया कह दिया, समझ में आता है, उसके बाद कहाँ लेके जा रहे हैं? गोलोक में। क्या गोलोक बनाया नहीं गया क्या? शिवलोक में क्या शिवलोक बनाया नहीं गया क्या? ब्रह्मलोक क्या ब्रह्मलोक बनाए? जो लोक लग गया यहाँ पे, वो बनाए ही हुए हैं, ये बनते और बिगड़ते हैं। सारे लोगों का वर्णन है कि हे अर्जुन, बड़े से बड़े लोक में जाके जीव को फिर नीचे आना पड़ता है, सब लिखा हुआ है। तो फिर सत्य कहाँ है? फिर माया कहाँ लांगी तुम्हारी हमने? इस माया से छूटे उस माया में चले गए, यानी बड़ी जेल से छूटे दूसरी जेल में डाल दिया, दूसरे से छूटे तीसरे में डाल दिया, तीसरे छूट जाते। माया को लांघने का मतलब क्या होता है? जब हम हर प्रकार की सृष्टि से परे अपने अचल आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें, तब हम माया को लांघ गए। यानी चल आत्मा नहीं कि इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है। जैसे अभी हर हिंदू क्या मान के बैठा है कि जब हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? कार्ड पे लिखवाते भी हो, कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। यानी हम स्वर्ग में जाएंगे। हम जाएंगे, इसका मतलब हम फंसेंगे, हम फंस गए। जाना ही फंसना है, इसी लोक में जाना ही फंसना है। कबीर साहब कह रहे हैं, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही।
वो कह रहे हैं कहीं आना जाना है ही नहीं। मैं सपने में, मैं बेड पे लेटा हूँ, मैं सपने में कभी इधर महल में जा रहा हूँ, कभी उधर महल में, कभी स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं नरक में जा रहा हूँ। ये आना जाना कैसे खत्म होगा जब कोई मुझे हिला दे? तो मैं कहाँ गया? मैं जहां था वहीं हूँ, मैं अचल हूँ। मैं बेड पे लेटा हूँ आराम से, लेकिन सपने में मैं चल हूँ, मैं चल रहा हूँ। बेड पे मैं आराम से लेटा हूँ। तो जो हमारी अचल अवस्था है वो क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप, हमारा असली स्वरूप। और जो हमारी चल अवस्था है वो क्या है? ये जीव अवस्था। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना। कौन आएगा चल के? यही आएगा चल के। और राम श्याम बन के नहीं, कभी मछली बन के, कभी कछुआ बन के, कभी जंगली सुअर बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। समझ लो, ये सारे अवतार बता रहा हूं मैं। मत्स्य अवतार, अवतार, वरा अवतार, फिर आधा आदमी आधा जानवर बना दिया। बताओ, आधा आदमी आधा जानवर तुमने बना दिया, ठीक है, तुम भगवान हो, तो उसके बाद तुम्हारा कठिन क्यों करना पड़ रहा है? किसने मारा था? किसने मारा है? नरसिंह अवतार। किसने उनका खात्मा किया पता है? किसने? हाँ, शिव महापुराण पढ़ो, उसमें क्या लिखा वेद व्यास जी ने कि ये अनकंट्रोल हो गया, ये चित्रे उड़ाने लग गया सबके। तब शंकर जी ने क्या किया? इसका संहार कर दिया। बताओ, भगवान की संहार कर दिया। गजब फ्यूरीज है, समझो। ये सब माया जाल है, इतना तगड़ा माया जाल है कि उनको खुद नहीं पता कि यार शरीर धारण करके छोड़ू कैसे। छुड़वाया जा रहा है, छुड़वाया जा रहा है, संहार करके छुड़वाया जा रहा है। इतना तगड़ा माया जाल है भाई, समझो। तो कहने का मतलब यही है कि जो तुम्हें लगता है कि हम भगवान के भगत हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा मामला, सुदामा से बड़े भगत तो नहीं हो सकते तुम। पता है क्या बना दिया उसको? सुदामा को राक्षस बना दिया। शंखचूड़, शंखचूड़ नाम का राक्षस बन गया सुदामा, जिसके चरण धोके कृष्ण जी ने पी रखे हैं। बताओ, गुरु के चरण धोके चेला पीता, यहाँ चेले के चरण धोके गुरु पी गया, तब बच रहा है। शिव महापुराण पढ़ो, उसमें पूरी व्याख्या है। और किसने जवाब दिया? किसी और ने नहीं दिया, राधा जी ने दे दिया, जो इनकी सबसे प्यारी है वृंदावन वालों की, कि हमारी राधा जी के हाथ में एक भी शस्त्र नहीं है, देखो कितनी प्यारी है। अरे शस्त्र मुंह के अंदर छुपा हुआ है उसके, जुबान ऐसी जुबान मारती है कि भगत को ना देती है। शस्त्र ले लेती, कम से कम काटा मार के बंदा तो रहता, ले काट लिया, बंदा तो हूं मैं,